नमस्कार, मैं शशिकांत मिश्रा। पिछले कई वीडियो के माध्यम से जो बच्चों की विभिन्न समस्याओं को लेके हम जागरूकता कर रहे हैं। आज का वीडियो ख़ास है। होता ये है कि अगर जो अचानक आपका कोई बच्चा गायब हो गया या किसी प्रकार की अगर जो आपको बच्चों से संबंधित कोई कानूनी मदद चाहिए होती है, तो हम बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम क्या करें? कई बार आस-पास गाँव में या शहर में जो हमारे सगे-संबंधी होते हैं, उससे मदद लेते हैं या तो जो वकील होते हैं, उनके माध्यम से हम जो न्याय पाने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग आते हैं। कई बार दोस्तों ये होता है कि कब क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता होता है या जो हमें बताने वाले लोग होते हैं, उनको भी उतनी गहन जानकारी नहीं होती है, जिससे कब क्या स्टेप लेना चाहिए था, वो हमने लिया नहीं। बाद में जब हम जाते हैं, अच्छे वकील के पास जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भैया आपको ये करना चाहिए था। फिर अफ़सोस होता है कि अरे! ये तो स्टेप हमने लिया नहीं। तो हमको ये जानना है कि समस्या ये है भैया, तो उसका समाधान क्या है? किस तरीके से है? सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना है? पहला स्टेप क्या लेना है? दूसरा स्टेप क्या लेना है? तीसरा स्टेप क्या लेना है? ऐसे धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते हम किसी समस्या का समाधान लेते हैं। तो कोई अगर जो मान लीजिए आपका कोई बच्चा गायब होता है, लापता होता है, मैं फिर कहूँ किसी माध्यम से बच्चा गायब होता है, गंभीर विषय है, इसको दरकिनार या लापरवाहीपूर्वक नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकता है, गंभीर विषय है, सीरियसली लेके और इसमें जो उचित कदम हो, हमें उठाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैया जाते हैं स्थानीय थाने को, लिखित में हम शिकायत दे देते हैं। पुलिस क्या करती है कि गुमशुदगी दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस अपनी टीमें गठित करती है, खोजबीन शुरू कर देती है। कई मामलों में ये देखने को मिलता है कि पुलिस ये कह के मामले को टाल देती है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, आपकी बच्ची है, किसी लड़के के साथ भाग गई, या आपका बच्चा है, ऐसे आपके आपके परिवार में झगड़ों के कारण वो भाग गया, और थोड़ा-सा लापरवाही कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि उच्चाधिकारियों के पास जाते हैं, जो माध्यम होना चाहिए, जिसके पास पहले जाना चाहिए, उसके पास ना जाके इधर-उधर हम घूमते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि समय बर्बाद होता है, और समय बर्बाद जितना समय बर्बाद होता है, बच्चे को सकुशल वापसी कराने की जो वो होता है, वो कम चांस कम होता जाता है। या जितना जल्दी हम सीरियसली होके जो सही कदम है, हम उठाते जाएँगे, बच्चा सकुशल वापसी का जो चांस है, वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में कई-कई मामलों में ये देखा जाता है कि 2-2 महीना, 3-3 महीना, साल-साल भर बच्चे गायब हैं और अभी तक पुलिस है, खोजबीन नहीं कर पाई। एफआईआर होने के बाद भी बच्चों की खोजबीन नहीं कर पाई। कहाँ बच्चे हैं, किस हालत में हैं, आज तक नहीं पता लगा पाई। तो हम एक आपको आपके पास लेके आए हैं कि कानूनी सहायता, हमारी लीगल टीम है। आपको अगर जो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम आपकी लड़ाई जो है निःशुल्क रूप से लड़ेंगे, और आपका बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, या पुलिस की गलती है तो उनकी भी जवाबदेही हम तय करेंगे। प्रशासन की जिस स्तर पे जो गलती होगी, उनकी भी जवाबदेही हम तय करेंगे। जिस जिसकी जिसकी जिस स्तर पे गलती होगी, लापरवाही होगी, हम उस स्तर पे उसको आगे जो है जो विभिन्न जो ऐसे विभाग हैं, या जो ऐसे जवाबदेही तय करने के लिए जो एजेंसियाँ बनी हैं, उन पे इस मामले को उठाएँगे, उनके सामने उठाएँगे और इनकी जवाबदेही तय करेंगे। तय करने के बाद भी आपके बच्चे की सकुशल वापसी हो, इसके लिए जो भी कानूनी सहायता चाहिए, हम बताएँगे। हम उसमें पूर्ण रूप से आपकी मदद करेंगे। एक कानूनी मार्गदर्शक के रूप में, एक कानूनी परामर्शदाता भी हम आपको देंगे, जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि कब, क्या, कैसे आपको स्टेप लेना चाहिए। और इसके लिए अगर जो आप बच्चा गायब है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया, बच्चा गायब है, नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, आपने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस जो है लापरवाही कर रही है, चाहे वो थाने स्तर पे लापरवाही हो, या उच्च अधिकारी स्तर पे लापरवाही हो, या जिले के जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास भी आप गए, वो भी लापरवाही कर रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, आपके बच्चे की सकुशल वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो हमारा जो आप हमें मेल करिए, ऑफिशियल wiso@gmail.com होगा, या नीचे ईमेल दिख रहा होगा, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 71 888 158 हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करने के बाद से आप अपना पूरा नाम, पता, अपना संपर्क सूत्र उस पे डालिए, क्या समस्या है ये डालिए। हमारे जो लीगल टीम के जो साथी लोग हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद से जो भी उचित कानूनी मार्गदर्शन होगा, जो भी उचित कानूनी सहायता होगी, आपको उपलब्ध कराई जाती है। फिर मैं बोल रहा हूँ,
होता ये है कि एफआईआर दर्ज होने से मतलब आपको न्याय मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। एफआईआर दर्ज होने से लेके और बच्चे की सकुशल वापसी के बाद भी जो लोग इसमें शामिल है उनको सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनकी धरपकड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, जो नेक्सस हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं ऐसे बच्चों को गायब करने के लिए जो बड़े स्तर पे सक्रिय गिरोह काम कर रहा है, इनकी गिरफ्तारी हो रही कि नहीं हो रही है, इनकी धरपकड़ हो रही कि नहीं है, पकड़ होने के बाद क्या इनको सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक एक भी बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब छूट जाएंगे, फिर होने के बाद से किसी और को टारगेट करेंगे, तो ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो समस्या ये है कि अगर जो कहीं आपका बच्चा गायब है, एफआईआर भी आपने कराया, मैं बोलूँ किसी माध्यम से गायब, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो प्रेम प्रसंग में गायब हुआ हो या कैसे भी गायब हुआ, बच्चे गायब हैं तो गंभीर विषय है और वो बालिग नहीं है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। 18 वर्ष के नीचे बच्चे हैं, उनको विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर जो बच्चा आपका लापता हो रहा है, चाहे वो घर से नाराज होकर जाए या किसी भी तरीके से जाए या कोई ट्रैफिकिंग करके लेके जाए या प्रेम प्रसंग के मामलों में हो जाए, कैसे भी जाए, उसकी सकुशल बरामदगी, सकुशल वापसी कराना सभी का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चे को सुरक्षित रहना उसका संवैधानिक अधिकार है। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्र की धरोहर हैं, हमारे समाज के अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के अभिन्न अंग है, और हम उनको सुरक्षित सकुशल वापस करा के लाए, और देश के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हम उसको सुरक्षित वापस लाने की हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारा लीगल पैनल है जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है, वो एक्सपर्ट लोग हैं। अगर जो कोई भी आपको लगता है कि बच्चा आपका गायब है, कई महीने से गायब है, पुलिस के पास आप गए, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी लापरवाही हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे स्टेप क्या लेना चाहिए, तो आप हमसे करना मात्र इतना है कि आप, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद से जो भी आगे की कानूनी मदद होगी आपको निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, और आपके बच्चे को सकुशल घर वापसी में जो भी सहयोग हो हम लोग पूरा करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा किसी भी रूप में गायब है, गंभीर विषय है, वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकता है, धर्मांतरण का शिकार हो सकता है, भिक्षावृत्ति का शिकार हो सकता है, बाल मजदूरी करवाई जा सकती है उससे, ड्रग्स का शिकार हो सकता है, यौन शोषण का शिकार हो सकता है, और नरक से भी बदतर स्थिति, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं जो यहाँ शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। तो ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए फिर मैं बोल रहा हूँ कि उठिए, जागिए, आपको करना बस इतना है, 75 71 888 158 पे आपको व्हाट्सअप करना है। अगर जो आपके परिवार का कोई नहीं है, आपके परिचित का कोई होगा, आपके परिचित का कोई नहीं है, कहीं भी आपको ऐसा कोई बच्चा है पूरे ज़िले में या कहीं भी पूरे देश भर में जो गायब है, किसी भी ज़िले का हो, किसी भी राज्य का हो, आप हमसे संपर्क करिए। जो भी कानूनी मदद होगी आपको निःशुल्क हम लोग करेंगे। फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, 75 71 888 158 पे आप व्हाट्सअप करिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर आपको बस व्हाट्सअप करना है। जो भी कानूनी मदद होगी हम लोग करेंगे। साथ ही मैं आपसे बता रहा हूँ, जो भी इसमें आपकी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जो भी पुलिस के लोग हैं या थाने स्तर से हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर अगर जो लापरवाही होगी उनकी, तो हम उनकी भी जवाबदेही तय करेंगे, उन पर भी कार्रवाई करवाएंगे। जय हिंद।